दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बाबू अच्छी चल रही होगी। तैयारी में मन लगा के रखिए। तो आज हम आपका एक नया चैप्टर इंग्लिश में शुरू कर रहे हैं। पोएट का पहला है। इंग्लिश का उधर 4 चैप्टर पढ़ा दिए, उसको भी ध्यान से देखिएगा। और आगे पढ़ा रहे हैं उसको भी देखिए, उसको रिवीजन करते रहिए, आगे वाले को देखते रहिए। पहले चैप्टर सभी चीज़ एक बार कंप्लीट कर देंगे तो फिर इसका ग्रामर, क्वेश्चन आंसर सभी कर देंगे, ऑब्जेक्टिव सब कर देंगे आपका। तो आज पढ़ेंगे हम गॉड मेड द कंट्री के बारे में। आपका कवि है ना, कौन है कवि इसके? विलियम कॉपर। याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। लेखक उनका क्या कहानी लिखे हैं, क्या कविता लिखे हैं, वो पूछा जाता है। तो गॉड मेड द कंट्री, आपका चैप्टर का हेडिंग क्या है? गॉड मेड द कंट्री। यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं है। कंट्री मने ऐसे देश होता है ना, यहाँ कंट्री मतलब गांव है। यहाँ कंट्री का मतलब रूरल विलेज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चर्चा किए हैं आपके लेखक, गांव के बारे में वर्णन किए हैं कि गांव का जीवन शैली कैसा है, शहर का जीवन शैली कैसा है। तो चलिए आपके कहानी से ही ऐसे बता देंगे। ये आपके क्या हैं, लेखक हैं विलियम कॉपर, याद रखिएगा। विलियम कॉपर, इनका जन्म कब हुआ था? 1731 में। 1731 टू 1800, मतलब 1800 में इनका निधन हो गया। ठीक, इनका जन्म कब हुआ? 1731 में, निधन कब हुआ? 1800 में, विलियम कॉपर का। मे बी said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of वर्ड्सवर्थ। ये कह रहा है कहानी, वो जो लाइन है कि ये क्या किए, एक और लेखक थे वर्ड्सवर्थ, नाम सुनेंगे। ये इनका भी कहानी प्राकृतिक गांव के लेकर आता है। ये पहले ही भाप लिए थे इनके कहानी को, ये पहले इनके जो कहानी है ना मिलता जुलता है। ये भी वैसे ही लेखक में है। वर्ड्सवर्थ भी गांव के बारे में उनका रहता था कहानी, और जो विलियम कॉपर है वो भी पहले भाप लिए। फोरेस्टेस्ट मतलब क्या होता है, भविष्य आगे झांक लिए थे कि इनका कैसा कहानी क्या होगा। दोनों का मेल जुलता एक जैसा कहानी है, होता था, कुछ अंतर होता होगा। मे बी सैड टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स। विलियम कॉपर जो अपना कविता में, पोयम में जो दिए हैं ना, जो चर्चा किए हैं, जो वर्णन किए हैं, वो वाला पहले किसके पोएट्री में होता था? वर्ड्सवर्थ के। उनके कहानी का झलक दिखता है। ठीक, आगे देखिए। देयर इज इन हिज वर्क्स, इनके काम में, द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ। ये जो कहानी पढ़ाएंगे, पोयम जो है, इसमें किसका डीप रिस्पेक्ट मिलता है? एकदम गहराई से। रिस्पेक्ट में क्या होता है? आदर करना, अच्छा। तो किसका सबसे गहराई से अच्छापन से दिखाया जाता है? रूरल लाइफ, मतलब गांव के जीवन के बारे में इस कहानी में, आप कहानी कहते हैं, कविता में आपको वर्णन मिलेगा, चर्चा मिलेगा, एकदम बढ़िया से गहराई से। द कॉमन पीपुल, गांव में कैसे लोग होते हैं? सामान्य लोग। गांव के कैसे लोग होते हैं? सीधे साधे होते हैं ना, कॉमन पीपुल। एंड दी लवली क्वाइट लैंडस्केप, और गांव में कैसा होता है? सुंदर और शांत वातावरण होता है। लैंडस्केप मतलब वहां के दृश्य। गांव के कैसे आदमी होते हैं? सामान्य कॉमन पीपल होते हैं, सीधे साधे होते हैं ना। किसान कैसे होते हैं? देखे होंगे, बेचारा दिन भर अपना खेत में काम करता है, सीधा रात में आकर अपना सोता है, फिर खेती। और गांव का सीन कैसा होता है? शांत, लवली, अच्छा, मनोहर देखने में। देख रहे होंगे गांव कैसा दृश्य दिख रहा है। गांव का दृश्य दिख रहा है कैसा? हरा भरा बाग बगीचा सब होता है ना। शहर में क्या होता है? ये सब हरियाली का अभाव होता है। देख रहे हैं गांव का कैसा है? नदी है, तालाब है,
एकदम बैठे, आदमी शाम को देखिएगा आकर बैठेगा, एक दूसरे से सुख दुख बांटेगा, है गांव में होता है ना ये चर्चा। गांव में आदमी मिलना जुलना एक दूसरे से होते रहता है। किसी के घर में अगर आग लग गया तो सभी लोग जाएंगे उसको बुझाने मदद करने के लिए, मगर शहर में ऐसा नहीं होता है। तो वही सब लेखक क्या है चर्चा किए हैं इसमें, कि गांव के लोग कैसे होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं। गांव कैसा होता है, लवली, सुंदर होता है, प्यारा होता है। क्वाइट लैंड्स का वहाँ का दृश्य कैसा होता है, मनोहर होता है, अच्छा होता है, शांत होता है। लाइक वर्ड्सवर्थ, जो विलियम कॉपर है वो भी कैसे हैं, वर्ड्सवर्थ की तरह। वो भी क्या है, ऐसे ही कहानी लिखा, कविता लिखा करते थे वर्ड्सवर्थ की तरह। ऊपर में लिखा हुआ था, पहले ही कल्पना कर लिए थे, पहले ही देख लिए थे, उनका झांकी मिलता है उनसे कहानी पोयम का। अगेन ही डिड नॉट हेसिटेट मैंने हिचकना, इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशू ऑफ द हिज टाइम। जैसे वर्ड्सवर्थ अपने समय में क्या है, किसी चीज पर क्लियर कट उनका रहता है ओपिनियन, मतलब साफ, कोई लाग लपेट कुछ नहीं। शिकायत है तो सीधा शिकायत कर रहे हैं, बड़ाई है तो सीधा बड़ाई कर रहे हैं। तो वैसे ही ये भी, कौन, विलियम कॉपर भी अपने जो कविता लिखे उसमें सीधा सीधा बोले हैं, कोई लुका छिपी कुछ नहीं। गांव में क्या अच्छाई है उसके बारे में बताए और शहर में क्या बुराई है उसके बारे में साफ साफ क्लियर कट बताए हैं। आगे देखिए, इट इज पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास, मतलब कहना कुछ और करना कुछ और, ये होता है पैराडॉक्स। दैट है कि द पोएट्स, पोएट्स मतलब कवि, एंड ड्रामाटिस्ट नाटककार, who lived in cities or state capital have written powerfully about the beauty of the rural life। एक विडंबना ही है, पैराडॉक्स मतलब विडंबना ही है। देखिए कि आदमी रह रहा है कहाँ, शहर में। जो लेखक है, ड्रामा नाटककार है, जो गांव के बारे में दिखा रहा है, सब चीज कर रहा है, बता रहा है, वो रहता है अपने खुद बेचारा शहर में। शहर देश का कैपिटल है ना, कैपिटल क्या होता है, शहर ही न होता है। अपने खुद रह रहा है शहर में, मगर लिख किसके बारे में बढ़िया से रहा है, गांव के बारे में, जीवन के बारे में। एक विडंबना है। जैसे नेता लोग देखते हैं ना आजकल, क्या है, रहते हैं शहर में, मगर जब चुनाव के दिन आएगा तो देखिएगा क्या है, वो बात करते हैं गांव के लोगों के बारे में, ये कर देंगे वो कर देंगे, करते हैं नहीं। तो ये क्या है, विडंबना, एक टाइप पैराडॉक्स है। तो वैसे ही लेखक जो है, पोएट ड्रामाटिस्ट, वो सब रहता है शहर में बेचारा, मगर लिखता किसके बारे में है, गांव के बारे में है। ठीक, आगे देखिए, द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स, गांव के लोग में कैसा होता है, सिंपल। सिंप्लिसिटी मतलब एकदम साधारण लोग। गांव के लोग कैसे होते हैं, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। एक कहानी पढ़ाए थे कि हम लोग के जो पूर्वज थे जो गांव में रहते थे, क्या है, वो बढ़िया से जिंदगी जी लेते थे, उनको इतना टेंशन नहीं था। मगर आजकल के जो लोग हैं क्या है, भागा दौड़ी बेफालतू टेंशन में। तो बोले बताए थे ना कि हम लोग उनके जैसा क्यों नहीं जी सकते हैं। तो वही है यहाँ पर भी, कि गांव के लोग कैसे होते हैं, सिंपल, सिंपलिसिटी, एकदम सरल जीवन होता है उनका, आसान जिंदगी होता है। लाइन नहीं हो रहेगा ना, बिजली नहीं रहेगी, आवे जाए का साधन नहीं, कितनों साधन नहीं रहेगा तभी वो सब बेचारा बढ़िया से जी लेगा गाँव वाला लोग, इतना सिंपल होता है। इंगेज इन हम्बल प्रोफेशन, और उनका काम भी कैसा होता है, सामान्य काम होता है। खेती बाड़ी कैसा काम है, ऐसा थोड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं उनका, हम्बल काम होता है, सामान्य काम होता है। उनका काम भी क्या होता है, सीधा साधा काम होता है, खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, बागवानी लगाना, यही सब तो उनका प्रोफेशन होता है। द एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति, पेड़ पौधा। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधा, और फौना मतलब होता है पशु पक्षी, याद रखिएगा। तो बोल रहे हैं गांव में क्या होता है, नेचुरल लाइफ एकदम बहुत मात्रा में होती है, बढ़िया होती है। गांव के देखिएगा ये सब लोग कैसे एकदम सीधे साधे हैं, मासूम जैसे हैं कि नहीं। शहर के लोग थोड़ा सा छली टाइप के होते हैं, शहर के लोग थोड़ा दूसरे टाइप के होते हैं ना।
तेज तर्रार होते हैं शहर के लोग, क्लेवर टाइप के। द एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड फोना, गांव में जाइएगा विलेज में तो आपको क्या है, फ्लोरा पेड़ पौधे बहुत मिलेंगे, जैसा कि पीछे वाला फिगर में दिखाए थे। कहाँ गया भाई, देखिए विलेज के गांव में देखें, फ्लोरा है ना पूरा एकदम, बाग बगीचा पूरा मिलेगा गांव में आपको, देख रहे हैं ना, हरियाली एकदम पूरा, नदी तालाब सब मिलेगा। गांव में आपको पूरा नेचुरल लाइफ, प्राकृतिक जीवन मिलेगा आपको, कोई आर्टिफिशियल लाइफ वहां नहीं होता, हर चीज शुद्ध होता है, हर चीज शुद्ध होता है। शहर में तो हर चीज में मिलावट आजकल हो गया है। जैसे दूध हो जाएगा तो गांव में शुद्ध दूध मिलता है, ताजी सब्जी मिलती है, खेत से तोड़ के लाएगा आदमी खाता है। वहाँ हर चीज क्या होता है, नेचुरल लाइफ, बढ़िया जीवन होता है। और गांव में क्या होता है, कृत्रिम जीवन होता है थी शहर में, और गांव में प्राकृतिक एकदम बढ़िया जीवन होता है। भले वहाँ चमक दमक गांव में नहीं होता है, सादा जीवन होता है, मगर बढ़िया होता है शहर की तुलना में, वही लेखक इसमें कहेंगे। भरे पड़े होते हैं गांव में, क्या होते हैं विलेज में, नेचुरल लाइफ में पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब वहां भरे पड़े होते हैं। द पीसफुल लिविंग, और कैसे रहते हैं, सब शांति से रहते हैं। गांव में कैसे रहते हैं, शांत वातावरण रहता है। शहर जैसा पों पा ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण नहीं रहता वहां पर। गांव का जीवन एकदम शांत रहता है, बढ़िया रहता है, हरियाली सभी चीज, पशु पक्षी सब रहते हैं वहां पर बढ़िया शांति से। दे टुगेदर मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर पोएट्स, और यही सब चीज मिलकर क्या है, कवि को प्रेरित करता है। यही सब चीज देखकर गांव वाले, वो जो सिंपलिसिटी है, सब चीज देखकर लेखक क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। टू राइट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, गांव के बारे में लिखने के लिए क्या उनको प्रेरणा मिलता है, वह सब देख के, सिंपलिसिटी, गांव में हरियाली, वो सब आसान जिंदगी उनका, टेंशन फ्री जिंदगी है ना, वो सब देख के क्या है, लेखक को प्रेरणा मिलती है। मगर विरोधाभास की है कि लेखक सब कहाँ रहते हैं, शहर में या देश के राजधानी में रहते हैं, और लिखते किन के बारे में है, गांव के बारे में है। आगे देखिए, गांव का देख रहे हैं लोग कितना एकदम सरल है, और ये शहर देख रहे हैं भागा दौड़ी एकदम। शहर में लोगों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए फुर्सत नहीं होता है। घर में भी आदमी आएगा तो बेचारा आएगा शाम के थकल हारल, खाएगा सो जाएगा, फिर सुबह काम पर, अपना लगी जिंदगी होवे नहीं करता बेचारा के। उसके बाद शहर में देखिएगा हरियाली के बहुत कमी होगा, पक्षी तो शहर में लगता है बहुत कम मिलेगा। जैसा गांव में आपको चिड़िया के चहचहाहट, बगीचा, वो सब शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखिए, देखिए कॉपर, विलियम कॉपर का जो पोयम है, इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग, मतलब ये जो कविता लिखे हैं विलियम कॉपर, ये क्या है, उत्कृष्ट उदाहरण है इनका, बढ़िया उदाहरण है। जो गांव पर लिखे हैं ना कविता, ये एक बढ़िया इनका उदाहरण है विलियम कॉपर का। कैसा उदाहरण है, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम, लाइन जो पहला कहानी का, कविता का जो पहला लाइन है वो है, गॉड मेड द कंट्री, कंट्री मतलब पहले बोल दी थी, कंट्री मतलब देश नहीं है बाबू, क्या है यहाँ पर, गांव है, विलेज है। तो भगवान ने क्या बनाया, गांव बनाया, और आदमी लोग क्या बनाया, शहर बनाया। आदमी लोग क्या बनाया, ये बनाया, और भगवान क्या बनाए, ये बनाए, गांव बनाए। गांव को भगवान बनाए और शहर को आदमी बनाया है। ठीक, ये पहला लाइन है आपका, जो लेखक कहना चाह रहे हैं। टाउन, मेड टाउन truly sum up the creation of countryside and the evolution of towns। इसमें क्या दिखाते हैं कि truly sum up the creation of the countryside, मतलब गांव के एकदम कैसे प्राकृतिक रूप से सजाया बनाया गया है, और
द एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, और शहर को कैसे बनाया गया है। गांव को बनाया नहीं गया है, बनाया किसको गया, शहर को बनाया जाता है। जैसे देखें गुजरात में सुनेंगे आप लोग, धोलेरा शहर बन रहा है ना। फिर एक सऊदी अरब के सुने होंगे राजा होंगे, वो भी एक लाइन नाम के शहर बना रहे हैं। तो शहर का क्या बनाया जाता है, और गांव को भगवान बनाए हैं पहले से ही। ठीक, यही ये कहना चाह रहा है आपका पहला ही लाइन क्या है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गांव को भगवान बनाए हैं और शहर को आदमी बनाया है, वही इवोल्यूशन बोल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स। शहर का क्या हुआ, विकास हुआ है, बनाया है आदमी। आगे देखिए फिर, बीइंग क्रिएटेड ए नेचुरल वे, विलेज possess a perfection that town and city can never have। जो नेचुरल लाइफ, नेचुरल तरीका होता है गांव का, वो शहर में नहीं होता है। बीइंग क्रिएटेड नेचुरल वे, जो क्या है, प्राकृतिक तरीके होते हैं, जो प्राकृतिक जैसा रूप होता है गांव का, सिंपल सामान सब चीज, वैसा शहर के पास नहीं है। जिस तरह गांव होता है उस तरह का शहर नहीं होता, वातावरण वैसा। देख रहे हैं ना गांव कैसा सुंदर दिख रहा है आपको, देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। शहर में क्या होता है, चमक दमक होती है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग हो गया, बड़ा बड़ा ऑफिस, दुकान बड़े बड़े हो गए, ये सब शहर में होता है। और गांव में क्या होता है, सिंपलिसिटी होता है, और शहर में चमक दमक होता है। तो वही बोल रहे हैं लेखक कि गांव क्या होता है, कैसे बनता है, नेचुरल वे, एकदम प्राकृतिक तरीके से होते हैं, जो कि शहर में नहीं होता है कभी भी, और ना कभी हो सकता है। एड्रेसिंग द टाउन डेवलपर्स, और एड्रेस मतलब बता रहे हैं किसको, डेवलपर मतलब टाउन मतलब शहर में रहने वाले को, बसने वाले को। द पोएट थ्रो लाइट ऑन दी वर्च्यू, वर्च्यू मतलब गुण होता है, सदगुण, अच्छा गुण, ऑफ द रूरल लाइफ। किनके बारे में शहर वाले को बता रहे हैं, शहर वाले को गांव वाले के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, एंड एग्जॉर्ट्स मतलब समझा रहे हैं कि escape फ्रॉम द आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट टू द सिंपल। क्या बता रहे हैं, शहर वाले को लेखक बता रहे हैं कि जो तुम रह रहे हो ना आर्टिफिशियल, कृत्रिम, जैसे शहर में देखिए क्या, गर्मी के दिन में एसी लगा लिया, तो एसी क्या है, भगवान ने एसी थोड़े बनाया है, आदमी बनाया है। आदमी क्या बनाया है, पेड़ पौधा बनाया है। गांव में आदमी को गर्मी लगता है तो पेड़ पौधा के नजदीक चला जाता है ना दोपहर में, देखिएगा गांव में पेड़ भी बैठ जाएगा आदमी, वहाँ हवा ठंडा ठंडा चलते रहता है। और शहर में आदमी क्या करता है, गर्मी लगता है तो एसी कूलर चला देता है ना। तो वही बोल रहे हैं लेखक कि शहर वाले को कि जो आर्टिफिशियल लग्जरी है ना, उससे दूर हटिए, उससे दूर हटिए, इसके मतलब हटना। कैसा जिंदगी जिए, जैसे गांव वाले सिंपल जो वैसा जिंदगी जिए। इसे तो देखते हैं गांव शहर में कितना लोगों के पास तनाव है, टेंशन है, सुनता है हार्ट अटैक, ये सब शहर में बीमारी एक से एक फैलल रहेगा। गांव के आदमी क्या स्वस्थ रहते हैं। शहर का बच्चा देखिएगा बेचारा इतनी इतनी को रहेगा, जन्म लेगा, जन्म के साथ बीमारी उसमें रहता है, रोज डॉक्टर नहीं दौड़ेगा। और गांव वाला में देखिएगा बच्चा एकदम खेत में इसी रहेगा लेटल, वो जो खेत में काम करते हैं लोग, उनका बच्चा देखिएगा खेत में इसी पड़ल रहता है, धूप में अथी में पड़ल रहेगा, कोई अथी कोई कुछ नहीं, इतना इम्यून स्ट्रोंग रहता है वो। गांव का वैसा वातावरण, वैसा माहौल है, शहर का वैसा माहौल है, जिसके कारण से हो रहा। तो वही बोल रहे हैं कि शहर वालों को आर्टिफिशियल वाला जो है, जो जिंदगी है, उसको दिखावा वाला जिंदगी छोड़ देना चाहिए, और उनको सिंपल जैसे गांव में लोग रहते हैं वैसा रहना चाहिए, वैसा माहौल वैसा बनाना चाहिए। बट लेकिन इंड्यूरिंग समर्थन करते हैं प्लीजर ऑफ विलेज, किसका समर्थन करते हैं, गांव के बारे में बढ़िया से, प्लीजर उसकी खुशी, गांव में कैसा खुशनुमा माहौल होता है। भोज होगा तो देखिएगा एक दूसरे का आदमी, कुछ भी होगा तो एक दूसरे की मदद करेगा आदमी। मगर शहर में देखिएगा एक घर में आग लगल रहेगा तो दूसर घर वाला देखिएगा देखते रहेगा मगर कुछ नहीं करेगा। गांव में ऐसे नहीं रहेगा। गांव में क्या होगा, तुरंत बाल्टी लेके जो जिसका जो होगा मदद करेगा, दौड़ेगा तुरंत, चाहे झगड़ा ही काहे नहीं हो रहे तभी वो मदद करेगा।
मगर शहर में ये सब नहीं है। तो यही बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल जो है ना बुआ, उससे बाहर निकलो। जो कृत्रिम विलासिता है, बनावल सब आदमी का, उससे बाहर निकलिए, गांव का जीवन देखिए, वैसा जीने की कोशिश कीजिए, सिंपल जिंदगी बनाइए। आगे देखिए, कुछ आप लोग के करने लायक है, इसका हिंदी कर देते हैं, कर दीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, संक्षिप्त में बताइए इसके बारे में। क्या है? डू यू बिलोंग टू ए विलेज, क्या आप कोई गांव से ताल्लुक रखते हैं? क्या आप कोई गांव से हैं? तो बताइए कौन सा गांव से हैं, कैसा है गांव का जीवन आपका। विच नेचुरल सीन एंड ऑब्जेक्ट, वस्तु, देयर अट्रैक्ट यू मोस्ट, आपके गांव में ऐसा क्या सा सीन है और वस्तु है जो आपको आकर्षित करता है। जैसे कैसे हर गांव का कुछ एक प्रमुख केंद्र होता है, उस उस चीज से वो गांव जाना जाता है। ठीक वैसे ही आपके गांव में वैसा कौन सा दृश्य है या कौन सा वैसा चीज है जो आपको ज्यादा आकर्षित करता है, इसके बारे में बताइएगा। दूसरा, डू यू नो बिलोंग टू टाउन, क्या आप शहर में से कोई शहर में से आते हैं? तो व्हाट थिंग्स देयर काउजेज एनवायंस, मतलब चिढ़, परेशान करता है, टू यू, तो अगर आप शहर से हैं तो बताएंगे कौन सा ऐसा चीज है जो आपको इरिटेट करता है। शहर में तो बहुत सारा चीज है, तनी सुन ट्रैफिक लग जाएगा, देखिएगा कुल पो 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 करना शुरू कर देता। गाड़ी वाला रहेगा तो एक मैनर में नहीं चलेगा, देखिएगा हवा हवाई वाला एने से घुसा देगा इलेक्ट्रिक रिक्शा। बस होगा बीच रास्ते में रोक देगा, आदमी को उतारेगा चढ़ाएगा, वो तो मैनर ही नहीं है शहर में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो बताइए कौन सा नेचुरल वहां पर प्राकृतिक चीज है या वस्तु है जो आपको अट्रैक्ट करता है। अगर आप शहर से हैं तो बताइए कौन सा चीज आपको एनवाइंग, परेशान करता है, चिढ़ मचता है, गुस्सा बढ़ता है उसको देखकर। तो लेखक के बारे में जान लिए, विलियम कॉपर के बारे में, और किस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, अब उनका कविता के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कविता है, कविता का अर्थ समझने का कोशिश कीजिएगा। मेन सार इसी में होता है, ये कहानी जैसा नहीं है कि आप कहानी जैसा, कविता में होता है छोटा लाइन में ही बहुत सारा शब्द रहता है हटाया हुआ। कविता क्या होता है, छोटा बड़ा धमाका होता है, ये छोटे से लाइन में बड़ा बड़ा लाइन रहता है एडजस्ट किए हुए। तो ध्यान से समझिएगा, ज्यादा फायदा करेगा। देखिए, गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने क्या बनाया, गांव बनाया। भगवान ने क्या बनाए, गांव को बनाए, बनाए ना। पेन को पीला कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा से दिखेगा। भगवान किसको बनाए, गांव को बनाए। बहुत प्यारा चीज गांव है, सुंदर चीज है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, पहला लाइन ही आपका पीछे भी था थी में, लेखक जो पढ़ाए थे कि भगवान क्या बनाए हैं, गांव को बनाए हैं, और आदमी किसको बनाया है, शहर को बनाया है। देख रहे हैं ऊंचा ऊंचा इमारत, फैक्ट्री। गांव में जीवन होता है सरल, आसान, सिंपल, सामान्य से आदमी होते हैं एकदम, सामान्य से उनका काम होता है। और शहर में क्या होता है, भागा दौड़ी, परेशान बेचारा होता है ना। तो वही कह रहे हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, भगवान बनाए गांव को और शहर बनाए आदमी, आदमी निर्माण किया शहर का। व्हाट वंडर, तो इसमें आश्चर्य क्या है, वंडर माने आश्चर्य, सरप्राइज, आश्चर्य की बात है। देन तब, दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है, गांव वाले लोग को भगवान ने क्या दिया, गिफ्ट दिया। गिफ्ट में क्या दिया, हेल्थ दिए और वर्च्यू, सद्गुण दिए। वर्च्यू मतलब गुण होता है। भगवान बनाए गांव को और आदमी बनाया शहर को, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है, जब भगवान गांव बनाए हैं तो भगवान कोई चीज अच्छी चीज न देते हैं। तो क्या दे, अच्छा चीज गिफ्ट उपहार दिए,
गांव वाले आदमी को स्वास्थ्य दिए, और क्या दिए? सद्गुण दिए, अच्छा गुण दिए उपहार में। ये उपहार में काहे दिए? ताकि दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बेटर, यह मिटा देते हैं ताकि आपको दिखे। बीटर, बेटर नहीं बीटर है, बीटर में होता कड़वा, ड्राउट, बीटर ड्राउट मतलब होता कड़वा अनुभव। कभी कभी जिंदगी में देखिएगा हर चीज अच्छे नहीं चलता है, कभी कभी समय बुरा भी होता है, तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, अच्छा अनुभव रहेगा, गुण रहेगा, तभी न उसका आप सामना कीजिएगा उस खराब समय को। तो वही कह रहे हैं लेखक कि जब गांव बनाए तो भगवान क्या दिए? आदमी को गिफ्ट में, उपहार में अच्छा स्वास्थ्य दिए और सद्गुण दिए, भरचु गुण दिए, वैसा गुण दिए कि खराब भी अनुभव आएगा ना जिंदगी में उसका, तो वो सह लेगा, उसको बढ़िया कर लेगा, स्वीट कर देगा, मेक स्वीट, उसको बढ़िया कर लेगा, वो धीरे धीरे ठीक कर लेगा। जैसे कैसे किसी को घाव होता है तो आदमी दवाई बनाया ना, दवाई कैसे धीरे धीरे ठीक कर देता है कि नहीं? तो वैसे ही भगवान क्या दिया गांव वाले आदमी को? स्वास्थ्य दिए, अच्छा गुण दिए, ताकि जब उसका समय कभी कथी हो तो वो उसको झेल ले, उसको बढ़िया बना ले। दैट लाइफ फॉल्स आउट टू ऑल, ऐसा हर किसी को मिलता है। शुड मोस्ट अबाउंड एंड एट लिस्ट बी थ्रेटन इन द फील्ड्स, फील्ड मतलब होता है खेत का मैदान, खेत, और ग्रोव्स मतलब होता है उपवन, उपवन में बाग बगीचा। और जो गांव में देखिएगा क्या होता है, जमीन होता है, खेत होता है, वही ना होता है। बाग बगीचे वाले जो लोग होते हैं क्या होते हैं, उनको ये सब उतना प्रभावित नहीं करता है। जो खराब अनुभव है, खराब चीज है, वो क्या है, ग्रामीण लोगों को उतना प्रभावित नहीं करता है। लिस्ट थ्रेटन उतना नहीं करता जितना शहर वालों को करता है। देखते हैं तने को बीमारी होता है बेचारा तुरंत अस्पताल दौड़ेगा, और गांव वाला क्या होता है, देखिएगा बीमारी आता है तो सह लेता है बेचारा, अच्छा अच्छा बुखार उड़ाएगा, तनी मनी कुछ नेचुरल चीज वहां पर ही होता है, काढ़ा उड़ा बना के पी लेगा, ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग जड़ी बूटी जानते हैं ना। तो वही बोल रहे हैं लेखक कि भगवान क्या दिए गांव वाले लोग को? हेल्थ दिए, वर्च्यू दिए, सद्गुण दिए, अच्छा गुण दिए, क्योंकि जीवन एक जैसा होता नहीं है, तो कभी वैसा आएगा तो क्या होगा, वो गांव वाले लोग जो क्या होते हैं, उपवन में रहते हैं, बाग बगीचे, वो सब किसानी लोग होते हैं, गांव वाले होते हैं, क्या करो, बढ़िया बना लेंगे अपना जिंदगी, और उनको क्या होगा, कम थ्रेटन होगा, ये थ्रेटन मैंने झटका कम लगेगा बेचारे को। झटका का मतलब हो गया कम असर करेगा, जितना शहर वालों को कोई चीज असर करता है उतना गांव वाले को असर नहीं करता, उतना टेंशन बीमारी जो भी है। आगे देखिए, पोजेज, यहाँ ये मतलब यू है, पोजेज मतलब शहर वाले को, जो तुमको, तुम्हारे पास है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब चीज है, सुख साधन जितना भी चीज है, इसलिए यू बोर्न अबाउट इन चैरियोट। चैरियोट मतलब होता है, अभी के हिसाब से देखिएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा गाड़ी सब हो जाएगा, देखना आजकल फोर व्हीलर बस गाड़ी हो जाएगा, मगर पहले कथी कीजिएगा तो इसका मतलब होता है रथ, चैरियोट मतलब रथ। एंड सेडान मतलब हो जाता है पालकी, अभी पालकी का यूज नहीं होता, पहले शादी में जो दुल्हन होती थी उसको पालकी में ही लाया जाता था। पालकी देखिएगा एक होता था, सेडान गाड़ी कैसे इस तरह से होता था, ऐसे करके ऐसे लोग उठाते थे, बीच में एक आदमी का रहने का जगह होता था, सेडान उसको बोलते हैं, पालकी को। तो लेखक तो पुराने हैं, 1700 में, तो उस समय तो गाड़ी तो उतना थी नहीं अभी जैसा, तो उस समय क्या चलता था, रथ ही चलता था ना, आदमी को इधर उधर शहर में ले जाने के लिए, और सेडान, और ज्यादा अमीर है, पैसे वाले हैं, तो वो क्या राउजा उजा देखते थे ना, वो सब ऐसे करके एक पालकी में बैठ जाते थे, आदमी उसको, दो तीन आदमी इधर से, दो तानी उधर से, बीच में राजा बैठ सब बैठता था बेचारा,
पालकी में और जाता था। कह रहा है जो शहर वाले हैं, तुम्हारे पास तो हर सुख सुविधा है, पोचेज जो भी है, तो तुम कहाँ जन्म लेते हो? बोर्न अबाउट इन कैरियोट्स, रथ में जाते हो, सेडान पालकी में चलते हो। नो मतलब जानना, नहीं, फटीग, फटीग मतलब थकान। तुम्हारे पास इतना ऐशो आराम है, इतना सब चीज सुख सुविधा है कि तुम क्या जानो थकान को, तुम क्या जानो थकान को। गांव वाले लोग देखिए क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक उनका खेत होता है तो वो पैदल चले जाते हैं। मगर शहर में क्या होता है, लोग थोड़ा दूर रहते तो उतना नहीं कह सकते हैं, ज्यादा 1 किलोमीटर 5 दूर अपना 4 व्हीलर लेंगे चले जाएंगे, मतलब वहाँ वो और दूसरे साधन से भी जा सकते थे। मगर क्या है, तुरंत सुख सुविधा ज्यादा खोजते हैं शहर वाले लोग, आरामदायक जिंदगी जीते। तो वही कह रहे हैं, तुम लोग का जन्म कहाँ हुआ है, सुख सुविधा में। कहाँ घूमते हो, रथ में, पालकी में घूमते हो। तुम क्या जानो थकान के बारे में, तुम्हें तो थकान के बारे में भी नहीं पता है, थकान क्या होता है। बट दैट ऑफ आइडलनेस, आइडलनेस मतलब होता है आलस। मगर तुम्हें क्या आता है, आलस आता है। बात तो सही है, गांव के लोग क्या होते हैं, आलसी होते हैं। गांव के लोग कहते हैं, गांव के लोग तो मेहनती होते हैं, शहर के लोग आलसी होते हैं। शहर के लोग आलसी होते हैं थोड़ा सा। देखते हैं वही तो आजकल क्या स्विगी जोमेटो चल गया है, बाहर खाना नहीं, घर में खाना नहीं बनाना पड़े उसके आलस से ऑर्डर कर लेते हैं, मोबाइल से कर लेते हैं ना। सुख सुविधा ज्यादा खोजते हैं शहर वाले लोग, तो वही कह रहे हैं ये। तुम लोग क्या हो, आराम से गाड़ी में चलते हो, रथ में चलते हो, पालकी में चलते हो, सारे सुख सुविधाएं तुम्हारे पास। तुम क्या जानो थकान क्या होता है। तुम्हें तो सिर्फ थकान के नाम पर क्या है, आलस आता है। क्या आता है तुमको, आलस, आइडलनेस मतलब। एंड टेस्ट नो सीन्स, और तुमने तो अभी तक दृश्य वैसे सीन को भी नहीं देखा है। कौन सा दिन, जैसे गांव में कितना हरियाली अच्छा वातावरण, वो भी नहीं देखा है। तुमने शहर में क्या देखा, वो धूल कण पॉल्यूशन वो सब देखा है। तुमने तो बढ़िया दृश्य भी नहीं देखा है, बाग, बाग बगीचा। जैसे कोई हिमाचल प्रदेश या शिमला या नॉर्थ ईस्ट, देखो क्यों जाते हैं घूमने के लिए, उधर देखिएगा एकदम हरियाली बढ़िया दिखता है, लैंडस्केप एकदम अच्छा अच्छा दिखता है उधर। लैंडस्केप मतलब वहां जाइएगा तो देखिएगा एकदम सुंदर सुंदर झरना, पहाड़, एकदम अच्छा लगेगा दिखने में। तो भगवान बनाए ना उसको, तो वही बोल रहे हैं लेखक। तुमने तो अभी तक नोट सीन, अभी तक दृश्य देखा कहाँ है बुआ, शहर वाले को बोल रहे हैं। तुम लोग तो अपने शौक ऐसो आराम में पड़े रहते हो, गाड़ी से इधर उधर घूमते हो। थकान के नाम पर तुमको क्या है, आलस आता है, थके हो कहाँ। बट सच एज आर्ट कॉन्ट्राइव्स, कॉन्ट्राइव मतलब होता है, बोल रहे हैं जो क्या है कृत्रिम चीज तुम बनाए हो। शहर वाले लोग बहुत चीज बनाए हैं, सुख सुविधा लगी, अपना जिंदगी आसान करने के लिए बहुत चीज बनाए हैं ना। वही बोल रहा है लेखक, पोजेज स्टिल यू, वो तुम ही रखो। वो जो सुख साधन बनाए हो अपने आप के लिए, वो क्या है, तुम्हें तुम्हें मुबारक हो, तुम ही को ये अच्छा लगेगा, तुम्हारे लिए ही है ये। योर एलिमेंट्स, कह ना तुम्हारे लिए ही है। एलिमेंट मतलब होता है तत्व, और आदमी क्या है, 5 तत्व से मिलके बना है ना। ये तुम्ही को अच्छा लगेगा, तुम्हें लिए ठीक है। शहर वाले के लिए जो तुम अपना कृत्रिम दुनिया बनाए हो, शहर क्या है, कृत्रिम दुनिया है ना, जहाँ सुख सुविधा का क्या है, हर साधन है। आदमी बनाए हैं तो बोले जो साधन बनाए हो तुम्ही के लिए है, बढ़िया है। देर ओनली कैन ये यू साइन, तुम ही इसमें चमक सकते हो, मतलब तुम ही यहाँ पर बढ़िया से रह सकते हो। ये तुम्हारे लिए ही है, ये तुम्हारे लिए सुटेबल है। तुम ही यहाँ पर रह सकते हो, चमक सकते हो इस कृत्रिम दुनिया में। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नॉट हार्म, और वैसे दुनिया, ये दुनिया वैसे तुम्हारे लिए ठीक है कि तुम यहाँ रहोगे तुमको नुकसान नहीं होगा। ये जो कृत्रिम दुनिया बनाई हो तुम्हारे लायक है, यहाँ पर रहोगे तो क्या है, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। और यहाँ से बाहर गांव में जाओगे तो तुमको क्या नुकसान ही नुकसान होगा। सबसे पहले तो होगा नुकसान, तुमसे खेती होगा नहीं, मेहनत वाला काम होगा नहीं,
पैदल तुम चल नहीं सकते हो। तो जो कृत्रिम दुनिया बना है वो तुम्हारे लिए है। तुम ही यहाँ रहो, तुम ही यहाँ पर अपना जो कृत्रिम बसा है उसमें रहो, चमको अपने वहां पर। आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड, ग्रोव मतलब होता है बागवानी, पेड़ पौधा। प्लांटेड मतलब लगाए हैं। गांव वाले लोग क्या देखिए बहुत सारा पेड़ पौधा लगाते हैं, और शहर में देखिएगा नहीं लगाते हैं आदमी पेड़ पौधा, बहुत कम। गमला में लगाएंगे, गमला से बेचारा का कितना जीव जंतु उसमें रह पाएगा तो वही जानेंगे। टू कंसोल, कंसोल मतलब होता है संतावना देना। एट नून, दोपहर, गर्मी के दोपहर कभी के बाहर निकले हैं, पता चल जाता है कैसा रहता है माहौल, है ना। आदमी एकदम चिलचिला जाता है बेचारा, पानी खोज ले चलता है। आजकल देखिएगा शहर में तो वो कल भी नहीं मिलेगा, काहे? पानी बिकता है ना, पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। शहर में मिलेगा, रोड पे पेड़ पौधा नहीं मिलेगा उतना। और गांव में जाइए, आपको हर जगह पेड़ पौधा मिल जाएगा, कुआं मिल जाएगा, पानी पीने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी हर जगह। तो वही बोल रहा है, गांव वाले लोग क्या करते हैं, हम लोग पौधे लगाते हैं। काहे लिए लगाते हैं? द पेंसिव, पेंसिव वंडरर, पेंसिव मतलब दुखित, जो परेशान है। वंडरर मतलब राहगीर, जो गर्मी के दिन में कैसे आदमी धूप में चलते चलते कितना एकदम पसीना, एकदम प्यास लग परेशान नहीं हो जाता आदमी चलते चलते? क्या खोजता है? छांव खोजता है, आराम खोजता है, ठंडी हवा खोजता है, खोजता है ना। तो वो कहाँ जाता है? उसके शेड में, किसके? पेड़ के शेड में, शेड में छाया में जाता है। तब क्या मिलता है उसको? कंसोल, संतावना मिलता है, लोगों को आराम मिलता है। जो हम पेड़ लगाए हैं उसमें क्या मिलता है लोगों को? अच्छा मिलता है। पेड़ भी गर्मी के दिन में जाए बड़ी अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा हवा चलेगा, एकदम देखे में बढ़िया लगेगा, मन करेगा वहीं पर 1 घंटा सो जाए पेड़ के नीचे ही। और शहर वाले की बोल रहे हैं बुआ कि तू की बनाया है? कैरियोट, रथ में चलता है, सुख सुविधा का साधन है। जो कृत्रिम दुनिया बनाया है वो तुम्हें ही मुबारक हो, तुम्हें ही अच्छा हो, तुम ही वहां पर चमको, तुम ही उस माहौल में रह सकते हो, तो हानि नहीं होगा तुम्हारे लिए, हैं। और गांव वाले क्या किए हैं? पेड़ लगाए हैं, ताकि जो राहगीर आएंगे दोपहर में गर्मी में तपते में, क्या है, उनको वहां पर सुकून मिलेगा, पेड़ के नीचे छाया में आराम मिलेगा उनको। एट इव, मतलब रात होता है, शाम होता है। द मून भी, मून भी मतलब मून का लाइट, चांद की रोशनी। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब देखते ना फिसलना, नीचे आती है ऊपर, क्योंकि ऊपर से तो नीचे आएगी ना। सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब एकदम आराम से, मुलायम। सॉफ्टली मतलब एकदम अच्छा। इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, जो पत्ते रात के क्या है, स्लीप, सो रहे हैं, उनसे एकदम बीच से होकर आती है जो रोशनी। इज ऑल द लाइट दे विश, यही सब तो हमें चाहिए, गांव वाले को क्या यही चाहिए। पेड़ हो, दोपहर गर्मी में जब आदमी को परेशान हो धूप से, तो पेड़ के नीचे छाया में जाते, ताकि आसान आराम मिले, सुकून मिले। रात हो तो एकदम क्या हो, चांद की रोशनी एकदम नीचे, ठंडी ठंडी रोशनी आवे, यही तो चाहिए हम लोग को। विश्व में क्या होता है, इच्छा, यही तो हम लोग को पसंद है। गांव वाले को यही चाहिए, गांव वाले को यही सुकून चाहिए, चांद की रोशनी आवे एकदम अच्छा से सॉफ्ट। और गर्मी के दिन हो तो पेड़ पौधे के छाया में चले जाएं। तो पेड़ रहेगा तभी ना, तो शहर में देखते हैं पेड़ मिलता है, नहीं मिलता है। वर्ड्स, बार्बलिंग, बार्बलिंग मतलब गाना। ऑल द म्यूजिक, और गांव में क्या है, जो चिड़िया, वही हमारे लिए म्यूजिक है, उसी का आवाज हमारे लिए गाना है, वही हमारे लिए संगीत है। जो चिड़िया चहचहाती है, कोयल देखते हैं कितना बढ़िया बोलता है, उसका आवाज अच्छा लगता है सुनने में। गांव में जाइएगा तो देखिएगा अभी भी जो बाग बगीचे वहां चह चह चिड़िया एकदम चहचहाने की आवाज आएगी, अच्छा लगेगा सुन के। और शहर में गाड़ी का भोंपो भोंपो, और फिर गाड़ी, पॉल्यूशन, धुआं। रोज सुनिएगा शहर में न्यूज आता है कि आज
एयर क्वालिटी खराब है, यहाँ कचरा फेंकल है, वहाँ ऐसे है। और गांव में वातावरण देख रहे हैं ना, सुकून है। चिड़िया ही क्या है, चिड़िया का आवाज ही उसका ये गाना है, म्यूजिक है, संगीत है गांव वाले के लिए। आगे देखिए, देख रहे हैं ना चांद की रोशनी कितना एकदम, चांद की रोशनी देखिएगा रात में एकदम अच्छा लगता है, शीतल लगता है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब चमक धमक, ऑफ योर लैंप्स, हम तुम्हारे रोशनी को नकारते हैं। गांव वाले क्या कहते हैं, तुम्हारे चमक दमक जो है, शहर में क्या देखते हैं, रात होता है एकदम, देखते हैं कैसे लाइट निकलता है एकदम शहर से, डिम डाम लाइट एकदम, एक से एक लाइट, पूरा एकदम जगमग, देखे हैं ना। तो क्या कह रहे हैं लेखक, हम तुम्हारे वो स्प्लेंडर चमक दमक वाली रोशनी वाली जिंदगी है उसको क्या है, नकारते हैं, नहीं चाहिए वैसा चमक दमक, नहीं चाहिए हमको, लैंप्स तुम्हारे वैसे रोशनी नहीं चाहिए चमक दमक वाली। दे बट इक्लिप्स आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, और जो तुम्हारे चमक दमक वाले लाइट हैं वो क्या करते हैं, हमारे चांद को भी ग्रहण लगा देते हैं। तुम्हारा जो रोशनी है ये क्या करता है, चांद का रोशनी को क्या है, ग्रहण लगा देता है, ढक देता है। चांद का रोशनी क्या आता है, हल्का हल्का दम छन छन के आता है ना, देखिएगा दम। और जो कृत्रिम लाइट होता है, बल्ब जो चमकता है एकदम चमक कैसे कर देता है, तो सूरज चांद की रोशनी को क्या ये इक्लिप्स पे ढक देता है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं, वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैंप्स, हम तुम्हारे रोशनी को नहीं लेते, मान नहीं नहीं चाहिए। दे बट एक्लिप्स आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, वो क्या करते हैं, हमारे चांद की रोशनी को भी ग्रहण लगा देते हैं, वो रोशनी ग्रहण खराब कर देते हैं। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आवर, और तुम्हारे जो गाने हैं, कन्फाउंड मतलब कंफ्यूज कर देते हैं, हमारे संगीत को भी कंफ्यूज कर देते हैं। बात तो सही है, देखिए बताते हैं। जैसे पहले गांव में कुछ भी कार्यक्रम होता था, देखिएगा लोग आते थे गाते थे, अपना गांव का एक अलग ही गीत होता था, लोकगीत जिसको बोलते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसके जगह पर क्या है, वो म्यूजिक जो बनता है बॉलीवुड में गाना, वो ले लिया है। शादी ब्याह में मुर्नाम देखिएगा पहले क्या है, औरत सब बैठ के गीत गाते थे, तो आजकल क्या करता है, ऐसा नहीं होता, क्या करता है, वो बॉलीवुड वाला गाना होगा, म्यूजिक बाजा में भोंपुम लगा देगा, डीजे में चला देगा। तो वही ना, वर लेखक यही सब तो कह रहे हैं कि जो अपना प्राकृतिक पहले वाला चीज है उसकी ओर जाओ। चकाचौंध ये सब में क्या है, भूल रहा है आदमी अपना बेसिक चीज। योर सॉन्ग्स कंफाउंड आवर मोर हारमोनियस नोट्स, तुम्हारे जो गाने हैं क्या कर रहे हैं, हमारे सुर खराब कर रहे हैं। सही बात है, खराब तो बेचारा कर ही दिया। जो लोकगीत होता था उसको तो क्या है, धीरे धीरे साइडे कर दिया। कौन सा वाला आ गया, वो जो म्यूजिक बनता है वो सब अब उसका स्थान ले रहा है ना। तो वही बोल रहे, तुम्हारे जो गाने हैं वो क्या है, हमारे सुर खराब कर रहे हैं। क्योंकि गांव वाले लोग तो उतने, उनके पास वैसा सुर होता नहीं है जितना वो सब देखते हैं, वो जब गाना गाता है मशीन से गाता है तो उसका सुर अलग रहता है। गांव वाले लोग क्या देखते हैं, वो सब ढोल मंजीरा में गाते हैं तो वैसा उनका सुर नहीं होता है। तो मतलब कह रहे हैं लेखक, तुम्हारे जो गाने क्या है, हमारे सुर को खराब कर रहे हैं। द थ्रस, थ्रस मतलब होता है वैसे पशु पक्षी जिसका आवाज बढ़िया होता है, बोलने वाले पशु पक्षी। डिपार्ट अस्का, डर के भाग गए वो, डर के भागे, भागेंगे नहीं। आजकल इतना नॉइस पोल्यूशन होता है, शोर शराबा होता है, शहर में कुछ बचल है अब, शहर में अब कुछ नहीं बचल है, तब आदमी गाँव ने भी अब वैसी कैले है। क्या कह रहे हैं, जो हमारे पक्षी हैं वो डर के चहचहाने वाले, गाने वाले, बुलबुल हो गया, कोयल हो गया, और भी बहुत सारे पक्षी जिनका बहुत अच्छा आवाज होता है, वो सब डर के भाग गए। और एंड द ऑफेंडेड नाइटमेंगल इज म्यूट, और जो दुखी बेचारा नाइटमेंगल था वो भी क्या है, चुप हो गया। अब वो भी नहीं चहचहाता है, अब वो भी नहीं बोलता है, चुप हो गया।
क्यों हो गया? क्योंकि उसके रहने के लिए पेड़ पौधे आजकल देखते हैं कैसे कट रहा है। आशा करते होंगे अच्छे से समझ में आया होगा। कितना अच्छा कविता है प्राकृतिक के बारे में। तो आइए कुछ आंसर दे दीजिए सब संक्षेप में। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? आपको हेल्थ एंड वर्च्यू सद्गुण कहाँ मिलता है? कंट्री में। क्या लिखिएगा इसका आंसर? कंट्री, विलेज। क्या लिखिएगा? आई फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन कंट्री या विलेज। दूसरा, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स? आपको खेत और उपवन, पेड़ पौधे कहाँ मिलते हैं? कंट्री में। शहर में थोड़े बाग बगीचा आपको देखने को मिलता है? मिलता है बगीचा? नहीं मिलता है, गांव में ही मिलता है देखने को। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज इन द इवनिंग? मून। साफ साफ बताया था ना कि शाम में क्या है, आदमी कैसा आशा करता है, आई विश था ना वहां पर कि मून के लाइट एकदम छन के आवे पत्तियों से। व्हाई इज द नाइटिंगेल म्यूट इन ए टाउन? क्योंकि बेचारा ऑफेंडेड होल है। ऑफेंडेड मतलब आघात लगा है इसको, झटका लगा है, ऑफेंड होल है, इसलिए म्यूट हो गया बेचारा। करो जे तुमको करना करो, हम ही चलते हैं। सेव ट्री, पेड़ को बचाइए। थैंक यू। आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं। तो तैयारी में बाबू कोई कमी नहीं रखिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।